मुझे पता है आप अरायना से प्यार करते हैं। आपके दिल का बंधन अरायना के साथ ही है। मैं चाहती हूँ अपने प्यार के साथ अपनी जिंदगी जी, ना कि मेरे साथ जिंदगी काटे। इसलिए आज मैं आपको इस बंधन से आजाद करती हूँ। तुम मेरी जिंदगी में एक तेज हवा का झोंका बन के आए, मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद, आखिरी सांस, टूटते हुए आखिरी दम पे एक नई शुरुआत बन के, अजीब और गरीब हालात में जीने की एक नई वजह बन के, एक नई राह बन के। उस रात जब मैं ज्योति और उसके कोख में पड़ रहे बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था, मेरी गाड़ी से वो भयानक एक्सीडेंट हो गया। मैं भैया मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। एक तरफ मेरे हाथों एक मासूम का एक्सीडेंट हो गया था और दूसरी तरफ थी ज्योति, जिसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी था। इसलिए मैंने हॉस्पिटल जाने का निश्चय किया। और जब मैं हॉस्पिटल से उस एक्सीडेंट वाली जगह पे पहुंचा तो पता चला वो कोई छोटा मोटा नहीं, जानलेवा एक्सीडेंट था। जो लड़की मेरी गाड़ी से टकराई थी उसकी उसी जगह मौत हो गई थी। यहाँ थोड़ी देर पहले एक्सीडेंट हुआ था, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? चोट? अरे भाई साहब, ये कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं था, ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। बेचारे की डेथ हो गई। वो लड़की जो भी थी, उसकी मौत की खबर सुनते ही मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मेरे हाथों से एक पल में किसी की जिंदगी चली गई। गलती सही गुनाह तो हुआ था मुझसे, और गुनाह का वो बोझ लेके मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करने पुलिस स्टेशन गया। पर इससे पहले कि मैं अपना गुनाह कबूल करता, उसी वक्त हॉस्पिटल से फोन आया। बच्चे को जन्म देते ही ज्योति की मौत हो गई। उन्होंने मुझे तुरंत हॉस्पिटल आने के लिए कहा। एक मौत मुझे पुलिस स्टेशन खींच थी और दूसरी मौत मुझे उस बच्चे की तरफ खींच रही थी, क्योंकि वो दुनिया में अकेला था। मेरे सिवा उसका कौन ख्याल रखता? क्या करूं? अपनी शर्मिंदगी के बोझ को सजा दिलवाऊं या उस नई जिंदगी की जिम्मेदारी लूं? अगर अपने आप को सजा दिलवाता हूं तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को भी सजा ही दूंगा, उसे अनाथ करके। नहीं, ये मौत मेरे सर पे कर्ज है, तो उस बच्चे को संभालना मेरा फर्ज। और उस रात अपना कर्ज वहीं छोड़ के अपना फर्ज निभाने में पुलिस स्टेशन से निकल गया। उस बच्चे को हॉस्पिटल से अपने घर ले आया और किसी अपने की तरह उसकी देखभाल करने लगा। पहले किसी बच्चे की इस तरह देखभाल नहीं की थी, इसलिए वो सब बहुत मुश्किल था मेरे लिए। पर उस बच्चे की मासूम मुस्कान देखते ही मेरी सारी थकान उतर जाती। मैं उसे संभालते संभालते हार जाता, पर वो बच्चा एक मुस्कान से मेरा दिल जीत लेता और धीरे धीरे मुझे उस मासूम बच्चे से प्यार हो गया। मेरी तरह उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं था। शायद इसलिए हम दोनों की अपनी ही एक दुनिया बन गई थी, जहां हम दोनों थे एक दूसरे के लिए। जो बच्चा मेरा कुछ नहीं लगता था, वो मेरा सब कुछ हो गया। होते हैं ऐसे कुछ रिश्ते जिनका कोई नाम नहीं होता, पर नाम वाले रिश्तों से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं वो। उस बच्चे के लिए मैंने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी और उसके साथ सुबह से शाम वक्त हंसी खुशी गुजरने लगा। पर उस एक दिन, जब मैं ऑफिस से लौट के बच्चे का दूध तैयार कर रहा था, तो मुझे एहसास हुआ मेरे आने के बाद बच्चा एक बार भी रोया नहीं। आवाज नहीं सुनी मैंने उसकी। देखा वो सो रहा था। मैंने उसे जगाने की कोशिश की, पर वो नहीं जागा। मैं बहुत डर गया था और बच्चे को मैं हॉस्पिटल ले गया।
मेरे बच्चे को चेक कीजिए प्लीज। कुछ बोल नहीं रहा, हिल नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। प्लीज प्लीज देखिए।